जय श्री कृष्णा। आप भी सफलता चाहते हैं ना अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में? तो आइए गीता के इस श्लोक को शिद्दत से समझिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। एक कहानी के द्वारा और अपने विश्लेषण के द्वारा मैं आपको गीता के ज्ञान के उस अंश में डुबकी लगवाने का प्रयास करूंगी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का विश्लेषण आज मैं ऐसे मार्मिक ढंग से करूंगी कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। न कर्म से भागना उचित है, न कर्म के फल की प्राप्ति की अभिलाषा रखना उचित है। अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। इसके माने ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलना ही नहीं है। कर्म हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमें फल की प्राप्ति हो। लेकिन यदि हमारा ध्यान कर्म फल पर रहेगा तो हम ऑनेस्टली कर्म ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्म अवश्य करो, फल की चिंता कदापि न करो। Do your duty without thinking about results. This statement is always valid, this was always valid, and this will always remain valid. फल की इच्छा ही असफलता का कारण बन जाती है। यह बात मैं आपको एक बहुत सरल सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। कहानी है हिरन और शेर की। हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर पर आवर होती है और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन जब शेर हिरन का शिकार करता है तो वो आसानी से हिरन को पकड़ लेता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? हिरन की रफ्तार तेज होते हुए भी क्यों वो हार जाता है? क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। उसे हमेशा यही लगता रहता है कि वह शेर से कमजोर है और इसी खौफ के कारण वह बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर होता रहता है और हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़ मुड़कर मत देखिए, अन्यथा आप हिरण की तरह बाजी हार जाएंगे। आप अपने सपने और लक्ष्य पर अडिग रहिए और कोई आपका साथ दे या न दे, खुद पर यकीन रखिए। आप अपने कर्म निष्काम भाव से करते रहिए। फल पर आपकी नज़र बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आप बिना फल की चिंता किए आप कर्म करते रहिए, फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यही इस गीता के श्लोक का वास्तविक संदेश है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयरिंग मुझे इंस्पायर करते हैं अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।